कहानी के शुरुआत में हम स्पेस रॉकेट देखते हैं जो ज़मीन पर आ रहा था। तभी क्रैश होने की वजह से उसमें आग लग जाती है और वो ज़मीन पर गिरकर ब्लास्ट हो जाता है। क्रैश होने के बाद वहां पर लैब रिसर्च टीम और पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। तलाशी करते वक्त उन्हें रॉकेट में से कुछ सिम्बियोट के सैंपल मिलते हैं जिन्हें रिसर्च के लिए स्पेस से मंगाया गया था, लेकिन उनमें से एक मिसिंग था। यह सुनते ही लैब वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि सिम्बियोट बहुत ही खतरनाक थे। तभी उन्हें एक एस्ट्रोनॉट दिखाई देता है जो रॉकेट क्रैश होने के बाद अब तक जिंदा था। उसकी हालत देखकर सभी उसे हॉस्पिटल में भेज देते हैं, लेकिन रास्ते में वो आदमी सिम्बियोट की पावर से गाड़ी में सभी को मार देता है और एक लड़की को अपने कंट्रोल में कर लेता है। शहर पहुंचने के बाद वो लड़की सभी को मारने लगती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो सिम्बियोट लड़की को छोड़कर बूढ़ी औरत के अंदर चल जाता है। सुबह होने के बाद हम एडी को देखते हैं जो सो रहा था। तभी उसकी बीवी एनी एडी को उठाकर कॉफी देती है और खुद ऑफिस के लिए चली जाती है। कॉफी पीने के बाद एडी भी रवाना हो जाता है क्योंकि वो एक न्यूज रिपोर्टर था और न्यूज में करप्शन के बारे में बताता है, जिसकी वजह से लोगों ने रोड ब्लॉक कर रखा था और कुछ लैंड स्लाइडिंग के बारे में भी बताता है। ऑफिस वापस आने के बाद एडी को उसका सीनियर कार्ल्टन ड्रेक का इंटरव्यू लेने के लिए भेजता है। यह वही आदमी था जिसने स्पेस से सिम्बियोट के सैंपल मंगाए थे। एडी का सीनियर उसे कोई भी गड़बड़ करने से मना करता है क्योंकि वो एक बहुत ही अमीर आदमी था। घर पहुंचने के बाद एडी एनी के लैपटॉप पर ड्रेक की फाइल देखता है, जिससे मालूम होता है कि उस पर 3 लोगों के मर्डर केस हैं जिन्हें उसने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया था। एनी ये सब कुछ इसलिए जानती थी क्योंकि वो एक लायर थी। सुबह होते ही हम ड्रेक को देखते हैं जो ट्रिप पर आए हुए बच्चों को रिसर्च के बारे में बता रहा था। तभी डॉक्टर सकार्था आकर उसे इंटरव्यू के बारे में बताती है। एडी जब इंटरव्यू ले रहा था तो वो ड्रेक से अपनी बनाई हुई मेडिसिन के बारे में बताता है, जिससे कैंसर पेशेंट की लाइफ डबल हो जाती थी। इसी बीच एडी ड्रेक से एक्सपेरिमेंट और उससे मरने वाले लोगों के बारे में पूछने लगता है, जिसे सुनते ही ड्रेक कंफ्यूज हो जाता है और एडी को वहां से निकाल देता है। ऑफिस वापस आने के बाद एडी का सीनियर उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे जॉब से निकाल देता है। दूसरी तरफ एनी को भी ऑफिस वाले जॉब से निकाल देते हैं। यह सब कुछ एडी की वजह से हो रहा था क्योंकि उसने ड्रेक से दुश्मनी मोल ले ली थी, जिसकी वजह से एनी गुस्से में आकर एडी के साथ अपना रिश्ता तोड़ देती है और रिंग वापस करके वहां से चली जाती है। इसके बाद हम ड्रेक की लैब देखते हैं जहाँ वो रॉकेट से मिले हुए सिम्बियोट सैंपल को देखकर हंस रहा था। 6 माह गुजरने के बाद हम ड्रेक को डॉक्टर स्कार्थ के साथ देखते हैं जो एक रेबिट पर सिम्बियोट टेस्ट कर रहे थे। सिम्बियोट के रेबिट में जाते ही ड्रेक इसे इंसानों पर टेस्ट करने का कहता है, जिसे सुनता ही स्कार्थ परेशान हो जाती है। जॉब से बाहर निकालने के बाद हम एडी को एक पब में देखते हैं, लेकिन टीवी पर ड्रेक का इंटरव्यू सुनते ही वो गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। शॉपिंग मॉल जाने के बाद एडी जब शॉपिंग कर रहा था तो वहां पर एक आदमी गन दिखाकर काउंटर पर मौजूद औरत को लूट लेता है। जाते वक्त वो औरत एडी को बताती है कि इस दुनिया में जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। यह सुनते ही एडी अपने घर वापस आ जाता है और जॉब ढूंढने लगता है। एडी जिसे भी कॉल करता है तो कोई भी उसे जॉब पर नहीं रखता, जिसकी वजह से वो परेशान होकर जमीन पर लेट जाता है। इसके बाद हम ड्रेक को देखते हैं जो सिम्बियोट टेस्ट करने के लिए एक आदमी को ले आते हैं और उसे सिम्बियोट के साथ रूम में बंद कर देते हैं। सिम्बियोट के बाहर निकलते ही वो आदमी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और थोड़ी ही देर में उसे मार देता है। एडी जब मार्केट में शॉपिंग कर रहा था तो वहाँ पर डॉक्टर स्कार्थ आ जाती है। वो एडी को बताती है कि ड्रेक अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मासूम लोगों को मार रहा है और ये भी कि वो कुछ ऐसे असाइनमेंट पर साइन कर रहा है जिनके बारे में वो खुद भी नहीं जानता। यह सुनते ही एडी उसे किसी और के पास जाने का कहता है क्योंकि ड्रेक की वजह से उसकी जिंदगी जीवन बन गई थी और यह कहते ही एडी वहां से चला जाता है। एडी जब घर देख रहा था तो वहां पर एनी आ जाती है और उसके नए बॉयफ्रेंड को देखते ही एडी को बहुत अफसोस होता है। डैन के अंदर जाते ही एडी एनी को समझाने लगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और अंदर चली जाती है। यह सब कुछ देखने के बाद एडी स्कार्थ को फोन करके उसे सब कुछ बताने का कहता है, जिसके बाद वो एडी को अपने साथ गाड़ी में छुपा कर लैब के अंदर ले जाती है। वो एडी को बताती है कि ड्रेक एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ रहा है जहाँ पर इंसान अर्थ की तरह जिंदगी गुजार सके, जिसकी वजह से वो इन सिम्बियोट को इंसानों के अंदर एब्जॉर्ब कराना चाहता है ताकि वो स्पेस में जिंदगी गुजार सके। अंदर जाते ही एडी सभी सैंपल की पिक्चर लेने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है जो रूम में बंद थी और वो एडी से मदद मांगने लगती है। एडी जो ही उसे बचाने के लिए दरवाजा तोड़ता है तो वो उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से सिम्बियोट औरत से बाहर निकलकर एडी के अंदर चला जाता है। रेड अलार्म बजने की वजह से एडी जो ही लैब से बाहर निकलने लगता है तो उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं। भागते वक्त एडी
बिल्कुल ही सिम्बियोट के कब्जे में था, जिसकी वजह से वो रास्ते में आने वाले पेड़ को 2 टुकड़े कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। घर पहुँचते ही एडी भूखों की तरह खाने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एडी जब फोन पर सकार्थ से बात कर रहा था तो उसे सिम्बियोट की आवाज सुनाई देती है जो उससे बात कर रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और एनी के पास एक होटल में पहुंच जाता है जहां पर वो डैन के साथ आई हुई थी। एडी होटल में पागलों की तरह हरकत करने लगता है और वहां पर सभी लोगों की टेबल से खाना खाने लगता है। यह देखते ही डैन उसे हॉस्पिटल में लाकर MRI करने लगता है, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर था। MRI के दौरान एडी पर सिम्बियोट का असर होने लगता है, जिसकी वजह से डैन एडी को घर जाने का कहता है। घर पहुंचने के बाद एडी जब फोन पर डैन से बातें कर रहा था तो म्यूजिक की वजह से डिस्टर्ब होने लगता है और गुस्से में आकर सामने वाले रूम में मौजूद एक आदमी को म्यूजिक ऑफ करने का कहता है। तभी एडी का चेहरा पूरा का पूरा सिम्बियोट का बन जाता है। यह देखते ही वो आदमी डर जाता है। दूसरी तरफ ड्रैक जान जाता है कि उस दिन लैब में आदमी को सकार्थी अंदर लेकर आई थी। सकार्थ उसे बताती है कि वो इन एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत ज्यादा डर गई थी, जिसकी वजह से मैंने इस सब के बारे में एडी को बताया। यह सुनते ही ड्रैक सकार्थ पर सिम्बियोट छोड़कर वहाँ से चला जाता है। एडी जब खाना खा रहा था तो वहाँ पर ड्रैक के भेजे हुए आदमी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एडी सिम्बियोट की पावर से उन सभी को मारने लगता है। उनमें से एक आदमी जो ही एडी को शूट करने लगता है तो सिम्बियोट उसे बचा लेता है, जिससे मालूम हो जाता है कि वो एडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सभी को मारने के बाद एडी वहां से भागने लगता है। भागते वक्त एडी जो ही कार में देखता है तो उसे अपने सामने सिम्बियोट का चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उन पर ड्रैक के आदमी ड्रोन छोड़ देते हैं, जिसे देखकर एडी बाइक पर बैठकर वहां से भाग जाता है। एडी जब बाइक चला रहा था तो सिम्बियोट उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और एडी को उन सभी के हमलों से बचा लेता है। तभी बाइक पर एडी जो ही पीछे देखता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाइक से गिर जाता है। ड्रैक का आदमी जो ही एडी के सामने आता है तो वो पूरा सिम्बियोट बनकर उसे पकड़ लेता है। तभी एक आदमी पीछे से एडी को शूट करता है। सिम्बियोट उसे मारकर समंदर में कूद जाता है। बाहर निकलने के बाद सिम्बियोट एडी को बताता है कि मेरा नाम वेनम है और वो एडी के साथ डील करता है कि वो उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वेनम और एडी के हार्मोन एक दूसरे के साथ मैच हो गए थे। डैन जब एडी की मेडिकल रिपोर्ट देखता है तो उसे मालूम होता है कि एडी की पूरी बॉडी एबनॉर्मल बिहेव कर रही है। यह देखते वो एनी से एडी को लाने का कहता है। एनी जब पहुंचती है तो पुलिस वाला उसे अंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि उन्होंने पूरी बिल्डिंग सील कर रखी थी। एडी पिक्चर दिखाने के लिए जो ही ऑफिस जाता है तो एक आदमी उसे अंदर जाने से मना कर देता है, जिसे देखते ही वेनम उसे मारने का कहता है, लेकिन एडी उसे मना करके बाहर आ जाता है और वेनम बनकर बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है। ऑफिस पहुंचते ही एडी अपना सेल फोन और एक लेटर पर इसे देखना लिख कर टेबल पर रख देता है और जो ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने पुलिस फोर्स आ जाती है, जिसे देखते ही एडी वेनम बन जाता है और एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। वेनम जब सभी को मार रहा था तो वहाँ पर एनी भी आ जाती है और वो एडी को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और एडी के समझाने पर उसे हॉस्पिटल चलने का कहती है। रास्ते में एनी एडी को MRI कराने का कहती है, जिसे सुनते ही वेनम मना कर देता है, क्योंकि वो आवाज की फ्रिक्वेंसी और आग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह दोनों वेनम की कमजोरियां थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डैन एडी को बताता है कि तुम्हारा हार्ट फेल हो रहा है। यह सुनते ही वेनम एडी से कहता है कि वो इसे हील कर सकता है, लेकिन डैन के बार बार बोलने पर वेनम उसे पकड़ लेता है, जिसे देखते ही एनी MRI की बेल ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वेनम एडी के जिस्म से बाहर निकल जाता है और वो उसे रूम में बंद कर देते हैं। वेनम के बाहर निकलते ही एडी वहां से चला जाता है और वेनम भी उसके पीछे कमरे से बाहर निकल जाता है। एडी जब घर पहुंचता है तो ड्रैक के आदमी उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। ड्रैक जब लैब में काम कर रहा था तो वहाँ पर एक बच्ची आकर ड्रैक को पकड़ लेती है और दूसरा सिम्बियोट उसके अंदर डाल देती है। यह वही सिम्बियोट था जो रॉकेट क्रैश में मिस हो गया था। अंदर आने के बाद ड्रैक एडी से वेनम के बारे में पूछने लगता है, लेकिन एडी उसे वेनम के बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिसे सुनते ही वो गुस्से में आकर वेनम जैसा बन जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वो सिम्बियोट ड्रैक को बताता है कि उस जैसे और भी लाखों हैं, लेकिन हमें उन्हें स्पेस से लाना होगा। यह सुनते ही ड्रैक उसकी बात मान जाता है और स्पेस में जाने के लिए एक रॉकेट तैयार करता है। गार्ड एडी को मारने के लिए जो ही जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर वेनम आकर उन सभी को मार देता है, क्योंकि उसे एनी अपने साथ लेकर आई थी। जाते वक्त वेनम एडी को बताता है कि ड्रैक के अंदर रियट नाम का सिम्बियोट है जो हम में से सबसे पावरफुल है। यह सुनते ही एनी उन्हें अपने साथ आने का कहती है, लेकिन वो उसे मना करके वहाँ से चले जाते हैं और उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ड्रैक रॉकेट पर दूसरे सिम्बियोट को लाने के लिए जा रहा था। रॉकेट लॉन्च करते ही ड्रैक रियट बनकर सभी को मार देता है और रॉकेट की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर एनी भी उनका पीछा करते हुए पहुंच जाती है। वेनम रियट को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन रियट के पावरफुल होने की वजह से वो एडी से वेनम को अलग कर देता है और जो ही उसे मारने लगता है तो एडी वेनम को अपना हाथ देकर पहले जैसा बन जाता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। यह देख
देखते ही एनी सिक्योरिटी अलार्म बजा देती है, जिसकी वजह से एडी और ड्रैक अलग हो जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान ड्रैक रियर बनकर एडी को मार देता है और वहाँ से भागकर रॉकेट के अंदर चला जाता है। एडी जब मरा हुआ था तो वहाँ पर वेनम आ जाता है और एडी के अंदर जाकर एडी को वापस जिंदा कर देता है और वह दोनों रॉकेट के पीछे जाकर उसे बाहर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से रॉकेट के अंदर आग लग जाती है और आग लगने की वजह से ड्रैक और रियर दोनों एक साथ जल जाते हैं। नीचे गिरते वक्त वेनम एडी के सामने आकर उसे आग से बचा लेता है और वो पानी में गिर जाता है। सुबह होने के बाद हम एनी और एडी को एक साथ देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तभी एनी वेनम को याद करके अफसोस करने लगती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि आग के सामने आने की वजह से वेनम मार चुका है। लेकिन जो ही एडी वेनम से बातें करने लगता है तो एनी को उस पर शक होने लगता है, जिसकी वजह से एडी वहाँ से चला जाता है। आखिर में हम एडी को एक शॉप पर देखते हैं जहाँ पर वो शॉपिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी गन दिखाकर काउंटर पर औरत को लूटने लगता है। यह देखते ही एडी वेनम बनकर उसे मार देता है और वेनम के साथ बातें करते हुए वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।